ओके सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। हम जो है सबसे पहले सीयूईटी पीजी का जो है नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज सीयूईटी पीजी के थ्रू भी आप लोग बीएड कर सकते हो। तो लाइक सम एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा होना चाहिए, कुछ बैकअप प्लान्स इसको बोल सकते हो, आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऊपर वाला जो है, ठीक है, एनटीए एग्जाम करके जो दिख रहा है ना, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, क्लियर है? ये सुनो। हाँ, यस सर। yes, sir. तो ये वाला वेबसाइट का ओपन करोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो जो भी यूजी वाले स्टूडेंट हैं घबराना मत, आपके लिए भी टाइम आएगा तो मैं आपके लिए भी बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो या फिर जो मतलब नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन कल आया था, ठीक है। तो आज जो है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, कैसे क्या है, कब से फॉर्म फिलअप करना है, हमारा जो पर्टिकुलर फोकस है बीएड, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो सीयूईटी कब से हो रहा है ये भी बात जान लो। मे बी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 2022 से हो रहा है। मे बी नहीं भी पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी एग्जाम जो है 2022 से हो रहा है। और सीयूईटी पीजी का एग्जाम जो है 2025-26 सेशन के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मतलब कंप्यूटर का मतलब आपका जो सीबीटी, आपका पेन एंड पेपर ना हो के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और ये एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 1 फरवरी तक इसका जो है फॉर्म फिलअप चलेगा। ठीक है। 2 जनवरी मतलब कल जो मतलब यस्टरडे से ये 1 फरवरी तक चलेगा। और आप जो है एग्जाम अगर आप देखोगे तो हाँ, इसका देखो 3 से 5 फरवरी 3 दिन के लिए आपका करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। आप जो है करेक्ट भी कर सकते हो, अगर कोई लाइक दिक्कत हो गया फॉर्म फिलअप में तो आप फॉर्म का करेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो है एडमिट कार्ड कब आता है, तो एग्जाम देखो 13 मार्च से लेके 31 मार्च के अंदर है। तो बहुत सारी जगहों में, मैं तो इसके ऊपर सीयूटी पीजी के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, बिकॉज जब तक मुझे लाइक कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। बट बहुत सारे चैनल्स में देख रहा था जहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि अभी तक नहीं आया तो लेट होगा। बट एनीवे जो भी डेट है, ये आपके सामने जो है आ चुका है कि मार्च के महीने में एग्जाम होगा। मतलब अभी जितने भी स्टूडेंट बीएड के लिए, आरआई बीएड के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। अगर आपका सीवीटी अच्छा होता है तो एक क्या है, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। ठीक है। और एग्जाम आरआई वाला एग्जाम भी अच्छा होगा। अगर सीवीटी एग्जाम अच्छा नहीं भी होता है तो भी आप जो उससे एक जो है लर्निंग्स ले सकते हो और ये कर सकते हो। बट आप प्रिपरेशन अच्छे से अभी से करना स्टार्ट कर दो, जो भी स्पेशली 2 ईयर गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम मार्च के महीने में हो जाएगा। और उसके जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला होगा, पेपर जिस दिन आपका होगा, उसके जस्ट 4 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आता है। और फॉर्म फिलअप का ऑफिशियल वेबसाइट ये वाला है। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि आपका क्या क्या कोर्सेस है, बीएड के लिए क्या क्या कोर्सेस है। मैं जितना देखा हूँ, ज्यादातर जो है सीओ क्यूपी 03, जैसे पहले भी होता था, सीओ क्यूपी 03 कोड के थ्रू सिलेक्शन होता है। ओनली ये जो सीओ क्यूपी 04, 05, 06, 07, ये सिर्फ जो है डीयू में हो रहा है। बट डीयू वाले ये वाला कोड को भी ले रहे हैं। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो है पेपर कोड डीयू को छोड़ के बाकी कॉलेजेस में नहीं है। तो आप सीओ क्यूपी 03 को भी तैयारी करते हो तो भी आप जो है किसी ना किसी कॉलेज में जा सकते हो। बट एक्स्ट्रा आप प्रिपरेशन इसमें से कोई एक पेपर, ये पेडागोजी पेपर में बता दूंगा आपको कैसा क्या है। ठीक है। तो ये है बात, मेनली सीओक्यूपी 03 पेपर कोड के थ्रू आपका एडमिशन होगा। ओके। बाकी जो एमएड वाले हैं सीओक्यूपी 15, सीओक्यूपी 15 के थ्रू आपका जो एमएड वाले हैं उनका एग्जाम सीओक्यूपी 15 के थ्रू या 15 के थ्रू होगा। क्लियर है? हमारे पास अभी जो है ये पीजी वाले मतलब बीएड और एमएड के स्टूडेंट ही होंगे, तो उनके लिए मैंने बता दिया सीओक्यूपी 03 इंपॉर्टेंट पेपर कोड है और 15 आपका इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। अब अगर इनका आप लाइक कौन कौन से कॉलेजेस में है ये भी देख लो एक बार। ठीक है। कौन कौन से कॉलेजेस में आपका है, तो यूनिवर्सिटी देख लो। ठीक है। सीयू क्यूपी ये जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। बट आपको कहाँ से पता चलेगा, टेस्ट पेपर वाला सेक्शन में जाओगे तो आपने अभी देखा कि सीओ क्यूपी 03, आप ठीक से सुन पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो सीओ क्यूपी 03 पेपर कोड में ज्यादातर बीएड कॉलेज है, मैंने आपको बता दें, मतलब जो भी कॉलेज बीएड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो या बीएड एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी सीओ क्यूपी 03 के अंदर ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं
जिनके थ्रू आप बीएड कर सकते हो, जिन कॉलेज में आप बीएड कर सकते हो, सीयूईटी पीजी एग्जाम देके किन किन कॉलेजेस में आप बीएड कर सकते हो। सबसे पहला कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे देख लो। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची झारखंड, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि ज्यादातर हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टारगेट करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कल्चर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिस्टम अच्छा होता है, बेटर होता है स्टेट यूनिवर्सिटी से, एक्सपोजर आपका बेटर होता है, तो आप सेंट्रल में ही टारगेट करना। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कोरापुट उड़ीसा में जो है, कर्नाटका, और ये तुम्हारा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक एमपी में होगा। ये बस इतने ही कॉलेज में जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है ये सीओक्यूपी 03 को थ्रू ले रहे हैं। बाकी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको हम ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये टीस में भी जा सकते हो, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा हो रहता है, इसका आपका जो है एक्सपोजर बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, टीस में जा सकते हो। और एक और कॉलेज है जिसके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता होगा या पता होगा भी, ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, गांधीनगर, गुजरात। ये भी एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे आपको जो है, अब जो पीजी कर चुके हैं ना, आप जो है बीएड भी जा सकते हो, और बीएड एमएड, जो आरआई वाले जो बीएड एमएड कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ये जो ये वाला आईटीईपी मतलब आईआईटीई गांधीनगर जो कॉलेज है, वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये भी अच्छा अच्छा कॉलेज है। एमएड भी यहाँ पे हो रहा है, और एक और प्रोग्राम हो रहा है, जो बीए बीएड या बीएससी बीएड कर चुके हैं, आप लोग तो नहीं किए हो, जो कर चुके हो वो एमए एमएड और एमएससी एमएड भी कर सकते हैं। ये भी प्रोग्राम यहाँ पे इस कॉलेज में अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा कॉलेज है। ये सिर्फ जो है, जैसे आरआईई होता है ना टीचर एजुकेशन के लिए, ये भी इस तरह का एक टीचर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट है। ऑल्दो ये स्टेट इंस्टीट्यूट है, बट ये जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट का, बट स्टिल जो है ये अच्छा कॉलेज है। तो डेफिनेटली यू कैन लाइक अप्लाई इन दिस ऑल्सो। टीस में कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, ठीक है, आईआईटी गांधीनगर में कर सकते हो, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करना, और आप जो है स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी आपका आसपास जो भी होगा। ठीक है, इन कॉलेजेस में आ जा सकते हो। बाकी हम देख लेते हैं सीओक्यूपी 04 कौन से में है। तो सीओक्यूपी 04 के थ्रू भी कुछ कुछ कॉलेजेस हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो आप देख लेना जो भी आपको पेपर कोड के हिसाब से जाना होगा। बाकी जो है बाकी कॉलेज नहीं है, बस दो ही कॉलेज है, तेजपुर और दिल्ली। ठीक है, और ये लाइक इसमें भी सिर्फ डीयू है। मैं जैसे बोला कि डीयू ही एक्स्ट्रा पेपर कोड लेगा, बाकी सारे कॉलेजेस में आपको कोई जो है एक्स्ट्रा पेपर कोड में जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तेजपुर यूनिवर्सिटी और डीयू ही जो है ये अदर पेपर कोड के थ्रू ले रहे हैं। बाकी सब जहाँ पे मतलब आप जाना चाहते हो वहां पे आप जो है सीओक्यूपी 03 के थ्रू भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है आपका पेपर्स। अब पेपर पता चल गया और कौन कौन से कॉलेजेस है वो पता चल गया। ठीक है, सिलेबस का अगर हम लोग बात करते हैं, तो सिलेबस में देख लो सीओक्यूपी 03 में क्या सिलेबस है। ठीक है, सीओक्यूपी 03 पिछले साल जो सिलेबस था एग्जैक्टली इसी साल भी वही सिलेबस है। 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, एंड क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी विल बी देयर। नाउ इन द सिलेबस यू विल हैव 6 यूनिट्स। आपके सामने 6 यूनिट्स होंगे, 6 यूनिट्स टोटल। यूनिट्स कितनी है? टोटल 6 है। फर्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। द सेकेंड वन इज जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स एंड इंस्टीट्यूशन अवार्ड। मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरमेंट, सोशल साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर एंड स्पोर्ट्स। तो अगर किसी को सीओक्यूपी 03 के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करना है, जैसे आप आरआई के लिए प्रिपरेशन करना कर रहे हो, उस तरह से अगर आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए भी हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। हम लोग 10th जो है जनवरी को एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 10th जनवरी से लेके अप टू एग्जाम डेट तक चलेगा। अप टू एग्जाम डेट तक ये जो बैच चलेगा, ये वाला बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 10 जनवरी से अप टू एग्जाम डेट तक चलेगा। इसमें डेफिनेटली ऑफर रहेगा। ठीक है, जो भी आरआई ज्वाइन कर चुके हैं उनको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कोई भी फी देना नहीं पड़ेगा, तो प्राइस कम हो जाएगा। तो मैं प्राइस क्या है आपको डेफिनेटली बता दूंगा, या सेपरेट एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा, या क्लास में या ग्रुप में आपको बता दूंगा। ठीक है, सीओक्यूपी 03 में ये सब है। जीके है, ठीक है, और मैथमेटिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, योगा, ये सब जो है बेसिक रहेगा। आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो या आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बेसिक रहेगा। बाकी सारे कॉलेज अपार्ट फ्रॉम डीयू, बाकी सारे कॉलेज में जाने के लिए ये रहेगा, बेसिक लेवल का रहेगा, जो जीएस हम लोग कहते हैं, जनरल स्टडीज जो कहते हैं ना, उस लेवल का रहेगा। तो साइंस वाले स्टूडेंट और आर्ट्स वाले स्टूडेंट दोनों को
यही पेपर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई साइंस वाला है तो उसको सोशल साइंस नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इफ यू बिलोंग टू सोशल साइंस बैकग्राउंड देन ऑल्सो यू हैव टू अपियर फॉर मैथ्स, ठीक है, एंड दैट विल बी बेसिक मैथ्स। सीओक्यूपी 03 का पेपर कोड यहाँ पे हो गया। बाकी जो है हम लोग देख लेते हैं बाकी पेपर कोड को भी। तो बाकी और क्या क्या पेपर कोड है, तो आपको पता है 0405 ये सब पेपर कोड है। एक सेकंड। हाँ, तो 04 देख लेते हैं, सीओक्यूपी 04। ठीक है, 06 पहले देख लेते हैं, ये जो है बीएड साइंस वाला है। तो किसी को डीयू में ही खाली जाना है, डीयू तेजपुर आई थिंक दिखा रहा था। ठीक है, सिलेक्टेड तो एक्स्ट्रा पेपर ये सब दे सकते हो, इसमें ये सब पेपर है। किसी को ये जो एक्स्ट्रा पेपर है, मतलब ये जो लाइक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है या पेडागोजी कोर्सेज जिनको हम बोलते हैं, उसका भी देना चाहते हो तो आप कांटेक्ट करना। हम जो है जो भी पॉसिबल गाइडेंस है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा चीज है। बाकी यूनिवर्सिटी में एक चीज आप देख लो, जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके टारगेटेड जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें जो है ये कोर्सेज वगैरह क्या क्या और भी है, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, ये जो आपका सीओक्यूपी 03 जो है वो बीएड है, कॉमन साइंस आर्ट्स दोनों दे सकते हैं। और बाकी जो सीओक्यूपी 04 05 06 ये सब जो है ना, ये जो है तुम्हारा पेडागोजी कोर्सेस है। ठीक है, ये जो है तुम्हारा पेडागोजी कोर्सेस है, मतलब मैथ पेडागोजी, जिनका मैथ्स में ऑनर्स था या मैथ्स में ही जाके पेडागोजी करना है, तो मैथ डीयू में, ओनली डीयू में, बाकी कॉलेजेस में नहीं है, खाली डीयू में। आप समझ गए ना? ये सुनो, कौन सा पेपर कोड देना है, क्लियर है ना आपको? सीओक्यूपी 03 तो करना ही है, बिकॉज मैक्सिमम कॉलेजेस सीओक्यूपी 03 के थ्रू आते हैं। आईआईटी जो मैंने बताया जो गांधीनगर में है, या टीस जो है अच्छा कॉलेज है, और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी वो सीओक्यूपी 03 के अंदर आते हैं। तो आपको सीओक्यूपी 03 पेपर तो चूज करना ही है। ठीक है, और ये सब चीज मैं आपको जो है हमारे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये सब अवेलेबल हो जाएगा। आई विल डेफिनेटली टीच अ लॉट ऑफ सेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, एंड इसका भी कोर्स हम लोग 10 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। फी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता दूंगा, एंड जो भी आ रही बैच ज्वाइन किया उनके लिए डेफिनेटली डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, सर यस। सर जो अलग से है, जो कूपन 3 वाले नहीं, उनके जो नीचे वाले हैं सब बीएड इन लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज, उन सब सिर्फ डीयू में है और कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं है क्या? डीयू में है और तेजपुर में है, कुछ कुछ जो है तेजपुर में है। ठीक है, कुछ जो है तेजपुर में, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा था आप लोगों को। तो ये जो टेस्ट पेपर के हिसाब से सीओक्यूपी 03 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस में, यहाँ पे देख लो ये सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, ये सारे कॉलेज सीओक्यूपी 03 के थ्रू लेगा। सीओक्यूपी 04 के थ्रू सिर्फ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डीयू और तेजपुर यूनिवर्सिटी ले रहा है, तेजपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तेजपुर यूनिवर्सिटी और डीयू ये दोनों ही कॉलेजेस ले रहे हैं। ठीक है, और वैसे सीओक्यूपी 05 लैंग्वेज में किसी को बीएड करना है तो सिर्फ डीयू में अवेलेबल है। ठीक है, और बीएड साइंस करना है तो सिर्फ ये भी सिर्फ जो है दिल्ली एंड तेजपुर में अवेलेबल है, मतलब सेंट्रल का मैं बात कर रहा हूँ। बीएड मैथमेटिक्स में करना है तो यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल, ये एक है तो, जो यूथ डेवलपमेंट, श्री पेरुम्बुदुर साउथ में कोई यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और बस इतना ही है। तो मेनली डीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अगर हम देखेंगे, डीयू है और तेजपुर और एक आध और यूनिवर्सिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर यूनिवर्सिटी आर कमिंग थ्रू सीओक्यूपी 03। तो उड़ीसा में किसी को बीएड करना है तो दे कैन, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी को उड़ीसा में सीओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट बहुत अच्छा कॉलेज है, वहां जा सकते हो, सीओक्यूपी 03 के थ्रू आप जा सकते हो। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सीओक्यूपी 03 के थ्रू जा सकते हो, दिल्ली में भी सीओक्यूपी 03 के थ्रू जा सकते हो, बट वहां पे शायद स्पेशल बीएड है। कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीओक्यूपी 03, अमरकंटक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट सीओक्यूपी 03। ठीक है, बाकी ये सब जो स्टेट यूनिवर्सिटी सीओक्यूपी 03। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो ये अच्छा अच्छा कॉलेज में टीस है और ये आईआईटी गांधीनगर, ये भी सीओक्यूपी 03। तो इस बार बहुत सारे कॉलेजेस तो नहीं है, बट जितने भी कॉलेजेस हैं सीओक्यूपी 03 के थ्रू आप सारे कॉलेजेस में, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में, एक दो छोड़ के सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? ये सुनो। हाँ, तो यस सर। और कोई डाउट है क्या एग्जाम रिलेटेड आपको, इसके रिलेटेड? हाँ, मैं देख एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न देख लो। ठीक है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, पेपर कोड दिया हुआ है। हाँ, और भी कोई Sir, सब्जेक्ट जैसे sir, आपको I have a नॉर्मल। doubt. Sir, यस what यस, about आज MMed? What about MMed? एमएड सीओक्यूपी 15 COQP 15, and we will also start a batch on एमएड also. Okay, Okay. for एमएड also we will start a crash course batch
and I will definitely keep information regarding that. So in COQP 115 MED, Central University, what is the syllabus? Let me show you the syllabus of MED. In the new website, it is not given although, but it is given in the old website. Okay, and they will upload definitely here also. So CUET PG MED syllabus, if you see, then it is different from RI syllabus. Completely different from RI syllabus. 100% different. Okay. RI syllabus is very basic. It is a common entrance exam for all students. If you are applying for integrated B.Ed after 12, then also you have to read the same syllabus. And if you are applying for 2-year B.Ed, then also you have to read the same syllabus. RI takes common entrance. But here, see, through Central University, you have to appear for like different papers, and for MED the paper is COQP 15. Let me just show you. It is COQP 15. See here. Okay, and the COQP 15 paper content different syllabus. This is only and only education syllabus. Okay, education syllabus. Here also you will get 75 question. Question will be from basic education, Western schools of philosophy, Indian society and education, schools as a social unit, then psychology, educational psychology, learning motivation, theories and techniques of motivation, behaviorism, intelligent personality. So these are the things that I think you may have studied in the B.Ed. Okay, but most of the thing you may not have studied also in the B.Ed. So definitely we will have a batch on it. उसके ऊपर batch start करेंगे, and I will definitely keep you update on it. Okay. Okay. Any other doubt related to CUET PG? सर CUET, हाँ, yes. सर ये तो बीएड में नहीं है, पर क्या आप एमए इन एजुकेशन का सिलेबस शो कर सकते हैं? Yes, yes, yes. Yes, we will start MA in education also. Okay, MA in education के ऊपर भी मैं आज देख रहा था. We can start MA in education course. किसी को अगर MA in education में PG करना है तो we will have a batch on it, because MED and MA in education का जो syllabus है लगभग सेम है, तो we will have a batch, separate batch will be there. मतलब जो भी होगा we will have a batch on it. एंड those who have already joined RI, डेफिनेटली उनका जो है प्राइस कम होगा. तो जो भी ये पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा अलग से. तो ये चीजें हैं, ठीक है. आई थिंक पैटर्न विल बी 90 मिनट्स का पेपर होगा शायद, जो भी अपडेट्स मुझे मिला था. शायद 90 मिनट्स का पेपर हो सकता है आपका, एक एक पेपर. ठीक है, इसमें तो नहीं दिया. ये जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकलेगा ना, वहां पता चलेगा. ठीक है, अभी एक सेकेंड जस्ट. इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर हम देखेंगे तो डाउनलोड हो रहा है. ओके, लेट मी चेक. सी, दिस इज द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET PG एग्जाम. ओके, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये. तो इसमें जो है हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, बिकॉज a lot of students will definitely apply for it, so we have to see. Now the examination will be in shift and single paper. If you are applying for single paper, then the price is very high actually. It is 1400 rupees up to two paper, not single paper. Fees for additional paper 1400. If you are applying for single paper also, then you have to keep 1400 for general, 1200 for OBC, for SC, 1200 for OBC and EWS, and SC, ST and third general 1100, and PWD 1000 person with disability. So if they are giving you opportunity of giving two tests, or if they are taking the fee for two tests, then I will suggest कि आप दो टेस्ट के लिए अप्लाई कर दो. ठीक है, एक फॉर B.Ed के लिए कर दो, COQP 03 कर दो, एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर लाइक कोई अदर कोर्सेज कर सकते हो. अगर DU में जाना है तो जो भी 05 06 में से कोई कर सकते हो. ठीक है, या DU नहीं जाना चाहते हो, खाली B.Ed, नॉर्मल B.Ed के लिए कहीं अप्लाई करना है, कोई और कॉलेज में, जैसे किसी ने बोला MA इन एजुकेशन के लिए जाना है, तो कोई भी ग्रेजुएशन कर चुका है तो आप MA इन एजुकेशन कर सकते हैं. दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू MED, बट B.Ed करने के बाद वो MED का इक्विवेलेंट हो जाता है. तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो जो आपका भी जो भी पेपर होगा उसके थ्रू आप MA इन एजुकेशन कर सकते हो. तो आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल COQP 03 के थ्रू B.Ed के लिए अप्लाई कर दिया, और जो भी MA इन एजुकेशन का जो पेपर कोड होगा उसके लिए दो पेपर अप्लाई कर सकते हो. आपकी मर्जी है, आप मेरे साथ उस रिलेटेड बाद में इंडिविजुअली बात भी कर सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली गाइड यू इंडिविजुअली व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्म. तो ये आपका फी है. ठीक है, एडिशनल पेपर, उसके बाद तीसरा पेपर के लिए आप अप्लाई करो तो 700 600 ये जो भी है ये फी लगेगा. ठीक है, तीन पेपर का तो मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत है, तो दो पेपर आपका सफिशिएंट है.
यस सर ये जो COQP 3 है उड़ीसा के कोरापुट में है क्या सर, ये वाला जो यस बीएड है? यस यस, उड़ीसा के कोरापुट में वो वाला बीएड है। सीओकेपी 03 में बाकी सारे कॉलेज जो कॉलेज मैंने आपको दिखाया वही है, उड़ीसा में सीओकेपी 03 है। ठीक है, कर्नाटका है, और जो इंद्र क्या नाम है था उसका, जो एमपी में एक कॉलेज है, ठीक है, अमरकंटक में जो एक कॉलेज है उसमें भी सीओक्यूपी 03 के थ्रू लेगा। ठीक है, तो एग्जाम जो है आपका, यहाँ पे देखो मार्किंग स्कीम देख लो, एग्जाम 90 मिनट्स का होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन देख लो। ठीक है, आप जो है मैक्सिमम 4 पेपर कोड दे सकते हो, एटलीस्ट आपको टू तो मतलब टू का तो फी देना पड़ेगा, एक चूज करो या दो चूज करो, दो का फी आपको देना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दो ही चूज कर लो, दो का पैसा दे रहे हो, दो क्यों नहीं चूज करोगे, हो सकता है आप एग्जाम ना दे पाओ, चूज करने में कोई दिक्कत नहीं। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, बट आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो सिलेक्ट करोगे क्वेश्चन पेपर में वही मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है। एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स, रिमेंबर दिस थिंग, 90 मिनट्स मीन्स 75 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट्स में जो है देना होगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन विल बी देयर 90 मिनट्स, तो थोड़ा टाइम कम है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थ्रू टेस्ट सीरीज। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, मतलब एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा, अगर गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो तो आपका 0 रहेगा, लेकिन अगर आपने अटेंड किया और वो करेक्ट हो गया तो 4 मार्क मिलेगा, अटेंड किया गलत हो गया तो माइनस जितना आपका स्कोर होगा उसमें से -1 हो जाएगा। ओके, एंड दीज आर पेपर कोड्स गिवन, जो मैंने आपको बताया। एमए इन एजुकेशन का पेपर कोड सीओक्यूपी 016 है। एमएड और एमए एजुकेशन का सिलेबस लगभग सेम रहता है, ये मास्टर ऑफ एजुकेशन है और ये मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन है, तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, नॉट एग्जैक्टली सेम। ओके, तो ये कोर्सेस का हम जो है पूरा लाइव क्लासेस करेंगे, ये 3 कोर्सेस का। ठीक है, बाकी कोर्सेस के लिए अगर स्टूडेंट सफिशिएंट होते हैं तो हम सेपरेट जो है ये कोर्सेस कर सकते हैं, 04, 05, 06, 07। अदरवाइज रिकॉर्डेड वीडियोज विल बी अवेलेबल, वी विल ट्राई टू मेक रिकॉर्डेड वीडियोज अवेलेबल, ये तीनों का बैच चलेगा। ठीक है, दीज आर द थिंग्स, एंड एज लिमिट देखो, देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट फॉर सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज का बच्चा दे सकता है, बट आपका जो है बैचलर डिग्री एटलीस्ट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपियरिंग कैंडिडेट भी दे सकते हैं, जैसे किसी का फाइनल ईयर होगा ग्रेजुएशन का तो भी दे सकते हैं, अपियरिंग कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई अप्लाई इन दिस एग्जाम। ओके, हाँ, रिजर्वेशन जो है, जो जो सिस्टम है रिजर्वेशन का वो रहेगा, बाकी सारा चीज तो कुछ ऐसा है नहीं जो मुझे आपको बताना चाहिए। आई थिंक दीज आर द डिटेल्स। ठीक है, आप एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आएगा, और टोटल 90 मिनट्स का पेपर होगा। ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट्स यू कैन आस्क मी, अदरवाइज देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। कोई डाउट है? सर एमए इन एजुकेशन का थोड़ा सिलेबस दिखा दीजिए। हाँ, एमबीए इन एजुकेशन का सिलेबस जो है एमएड की तरह है, बट उसमें थोड़ा इजी है, मतलब इजी इन द सेंस कि डिटेल दिया गया, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, तो उसका जो है मैं दिखा देता हूँ एक बार, सीओ क्यूपी 16 सोशल साइंस में होगा, सीओपीपी 16, सीओपीपी 16। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है जो अच्छे तरह से नहीं दिया है, तो आप जो है यहाँ देख सकते हो, सीओक्यूपी 16। सर उड़ीसा स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल हो गया। बिल्कुल 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 हेल्पफुल होगा। सर जो रिक्रूटमेंट टाइम में जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मांगा मिल जाएगा, मिल जाएगा, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ इक्विवेलेंट होता है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको मिल जाएगा। आप अगर आंध्रा बीएड वगैरह करते हो तो दिक्कत होता है, वहां पे भी मिल जाता है वैसे, बट थोड़ा दिक्कत होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये एमए इन एजुकेशन का सिलेबस है। एजुकेशन इन फिलोसफी है, मेजर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल थिंकर, कल्चर एंड सोशल चेंज, साइकोलॉजी, लर्निंग मोटिवेशन, वही सेम चीजें हैं जो उसमें था, थोड़ा बहुत जो है लाइक इसमें कॉन्साइज कर दिया, उसमें थोड़ा डिटेल्ड है। ठीक है, वही लगभग 15 मिनट उसमें भी था, इसमें भी है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस Sir, नहीं है। sir, हम्म, sir, is it possible to correct all the question of teaching aptitude? यस यस, इट्स पॉसिबल, डेफिनेटली इट्स पॉसिबल टू करेक्ट ऑल द क्वेश्चन। ओके,
इंग्लिश और रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड तीनों में ऑल क्वेश्चन करेक्ट करना पॉसिबल है, ठीक है। बट डेफिनेटली गलतियां तो होती हैं, बट आप कर सकते हो करेक्ट। एंड इन आर आई सी डबल इन आईटीपी में नहीं कर सकते, बट इन आर आई सी डबल कर सकते सारे क्वेश्चन करेक्ट। नो नो ओके, सर, आरआईसी एग्जाम के लिए ही पूछ रही थी, क्या पॉसिबल है आर आई में सबको कर सकते राइट हो। करना? यस यस, ऑल आप 160 में से 160 ला सकते हो, इट्स पॉसिबल इफ यू आर वर्किंग प्रॉपरली, आप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे 140 प्लस भी लाए हैं, ठीक है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू कैन डेफिनेटली गेट 38 भी लाए हैं, 40 भी ला सकते हो, सॉरी 60 भी ला सकते हो, ठीक है। बच्चे वही मतलब 56 58 तक लाए हैं। इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू गैदर सो मच नॉलेज, सो इट्स पॉसिबल बट इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। 28 तक क्वेश्चन करना नॉर्मल है, बहुत सारे बच्चे अप टू 28 क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं आर आई सी डबल के एग्जाम। ओके, सो एनी अदर डाउट रिलेटेड टू सीयूटी एग्जाम? सर सीयूटी यूजी में सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है क्या? हाँ, होने वाला है, वो लेट होगा। कोई मुझे अभी पूछ रहा था कि सीयूटी यूजी का कब आ सकता है, तो सीयूटी यूजी का जो एप्लीकेशन वही मुझे लग रहा है फरवरी में आएगा, ठीक है। मुझे जो लग रहा है लगभग आई थिंक फरवरी में आ सकता है, जनवरी के लास्ट में या फरवरी में आ सकता है। एग्जाम जो है फॉर्म फिलअप मार्च तक चलेगा, एग्जाम जो है होपफुली जून मई के एग्जाम में होगा, मई के महीने में सीयूटी का एग्जाम होगा, और एनसीईटी का एग्जाम और आरआई का एग्जाम जून के महीने में होगा, दैट आई कैन गेस। फरवरी और मार्च के बीच में सीयूटी यूजी का भी फॉर्म फिलअप मुझे जितना लग रहा है आ जाएगा, और एग्जाम जो है तुम्हारा मई के महीने में होगा, ठीक है। सीयूटी यूजी का, एनसीईटी का जो एग्जामिनेशन है और आरआई का जो एग्जामिनेशन है उसका दोनों का फॉर्म फिलअप मार्च अप्रैल में आएगा, ठीक है। और उस उनका जो एग्जाम होगा वो जून में होगा, ठीक है, एग्जाम जून में होगा। क्लियर? तो ये है, बाकी इसके ऊपर आगे आगे बात करेंगे जब आएगा, ठीक है। एनी अदर डाउट? सर यस। सर उड़ीसा बीएड का क्लासेस कब से शुरू होगा? उड़ीसा बीएड का देखो, उड़ीसा बीएड में तो कुछ कुछ क्लासेस हुआ था, बाकी क्लासेस फिर से कंटिन्यू होगा, और एक फ्रेश भी हम लोग क्लासेस जो है, मतलब जो भी बच्चे न्यू ज्वाइन करेंगे उनको उतना पढ़ा देंगे जो भी चीजें हुआ है, ताकि फ्रेश हो जाएगा उनके लिए भी। और 5 तारीख से हमारा प्लानिंग है, 5 जनवरी से। तो दो स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन उड़ीसा बीएड दे कैन ज्वाइन, बिकॉज बहुत क्लासेस हुआ नहीं है, उतना क्लास आपको फिर से पढ़ा के वो कोर्स हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 5 जनवरी वी विल कंटिन्यू। तो 3 तारीख है, तो परसों आपका जस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और उड़ीसा बीएड और सीयूटी बीएड दोनों का मिला के ज्वाइन करते हो तो आपको ज्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब ओके। बात है। तो 3 स्टूडेंट ने मुझे डाउट भेजा था पीडीएफ, ओके। तो सर जो है, मैंने पीडीएफ सर मैंने हाँ पीडीएफ आप बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से पीडीएफ बनाओ, एंड वी विल डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। बट पीडीएफ बना दो, नहीं तो मैं क्वेश्चन शो नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक एक करके जो है वो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीडीएफ बनाओ, वी विल डिस्कस, आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट्स। यस। सर मैंने तो आज भेज दिया सर, उसको आप एक बार आंसर बता देंगे। हाँ हाँ, मैं डेफिनेटली। यस यस यस, बोलो, आई एम लिसनिंग। एनीवन टेलिंग एनीथिंग? मीनाक्षी कुछ बोल रहे हो? मीनाक्षी कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, शिवानी कुमारी ने भेजा है। देखो, जो जो पीडीएफ बना के भेजा मैं पहले कवर कर देता हूँ, बाकी लास्ट में जो जिन्होंने जिनका नंबर। यस यस यस, बोलो। सर ये क्वेश्चन था कि हाँ हाँ, बोलो। यस सर, यस सर, उस यूटी को लेके एक क्वेश्चन था, जैसे चेंजेस हुआ है ना 12th साइंस या फिर सब्जेक्ट चेंज करके एग्जाम दे सकते हैं। हम्म। कुछ कुछ कुछ